दोस्तों, आज जैसा कि आपको बोला गया था कि जितने भी टॉपिक्स अभी तक का आपको कवर कराया गया है, अब उनसे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया उन सब से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखेंगे कि एसएससी ने क्या क्वेश्चन बनाए हुए हैं पुराने पेपरों में और पुराने दिनों में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस वाइज बौद्ध और जैन धर्म को हम लोग आज देखेंगे। जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोगों ने नोट्स या पढ़ाई ही की थी 2-4 बार, या अपने लूसेंट को भी अच्छे से कवर किया होगा, तो आज इसमें बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा और आप भी थोड़ा सा अपने आप को सेटिस्फाई फील करेंगे कि हाँ कि आपने पढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम अपडेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं। 2016-18 के पूरे क्वेश्चंस इसमें हैं। 19 के अभी नहीं कवर हो पाए क्योंकि एडिशन अभी नहीं आ पाया। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म से जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं, हम लोग क्लियर करके ही जाएंगे। ठीक है, भले ही 30 मिनट 35 मिनट जो भी वीडियो बन जाए। ठीक है, आइए तो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जो जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला देखिए, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? हमें क्लियर था जैन धर्म में। ठीक है, 24वें कौन थे? महावीर थे। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली भाषा में। आपको क्लियर था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। मैंने बोला था कि जब पढ़ा जाएगा तो ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो पहली बौद्ध परिषद को। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अगर पढ़ा हो तो होगा ना कि हम लोगों ने पढ़ के आगे कर दिया, मिस कर दिया होगा, उस पॉइंट को फोकस नहीं किया। तो यहाँ पे इस पर भी फोकस रहिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो पहली। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की। मैंने बोला था ना त्रिपिटक। ठीक है, भरहूत, ठीक है, से संबंधित है बौद्ध धर्म से। ये आपके पास एक नया क्वेश्चन। ठीक, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। भरहूत क्या है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आइए और भी चीज़ों को देखते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो बड़ा ही अच्छा आप कलेक्ट कर पाएंगे और आपकी जानकारी भी क्लियर हो पाएगी कि जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर देखिए, जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो आपको पता है कि महावीर ने ही सबको बता दिया था कि हाँ जैन धर्म का कुछ है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। तभी ये वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने वाकई में प्रचार प्रसार किया था। फिर देखिए, अगड़ू व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। याद रखिएगा, ये एक नई लाइन आपको मिल रही है। ठीक है, पढ़ा हम लोगों ने ये भी सारी चीज़ें हैं, बस ध्यान से निकल गया होगा कि उसे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, तो अड़ु व्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन में है जैन साहित्य को एक ब्लैंक दे दिया भी कहा जाता है। तो हमने ये पढ़ा था कि आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। ठीक है, मैंने क्लियर किया था ये बात। फिर देखिए, स्वादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, बस ध्यान नहीं दिया है कि मिसिंग है। ठीक है, ये अड़ु व्रत भी पढ़ा है, स्वादवाद भी पढ़ा है, बस हम लोगों ने उस पर फोकस नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध का जन्म। ठीक है, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप, ये क्वेश्चन नया आपके पास है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में। धमेक, ठीक है, स्तूप किस स्थान पर स्थित है? सारनाथ में। नेक्स्ट देखिएगा, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। इस पर मैंने आपको फोकस कराया था बहुत अच्छे से कि 4 तो पार्श्वनाथ ने किया था, 5वां जो व्रत था वो महावीर ने जोड़ा था, वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? अहिंसा। ठीक, ये भी इनके 5 व्रतों में से एक है, अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप है? ये मैंने फोकस कराया था, बोला था मध्य प्रदेश में, ठीक है। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में दीक्षा दी थी, अपनी शिक्षा दी? तो प्राकृत भाषा में दी थी, ये भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अजंता की चित्रकारी की कहानियाँ दर्शाती हैं जातक कथाओं के बारे में, और जातक किससे अभी आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जातक बोला जाता है कि बुद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो अजंता की चित्रकारियाँ जातक में, ठीक है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, देखिएगा, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, महाविनिशीक्रमण। ये लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि घर त्यागने को क्या बोलते हैं? महाविनिशीक्रमण, ठीक है। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था, वर्धमान महावीर पूरा नाम था। ये तो बहुत आसान सा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। ये आपको पता है कि पाली भाषा और प्राकृत भाषा दोनों चर्चा में थी, लेकिन बौद्ध साहित्य क्या थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। फिर देखिए, प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, जैन, ठीक है। नेक्स्ट और आगे देखते हैं, धम्म शब्द, ठीक है, धम्म संस्कृत शब्द का अर्थ है, का पाली रूप है, ठीक है। संस्कृत शब्द धर्म का पाली अर्थ है, पाली रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। ये फैक्ट आपको क्लियर है। महायान पाठ आपको पता है, हीनयान महायान बौद्ध धर्म से, ठीक है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? महावस्तु। ये फैक्ट देखिए, याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके पास, ठीक है। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? महावस्तु। नेक्स्ट देखिए, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये हमने पढ़ा हुआ है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपको पता है, सिद्धार्थ था। कैवल्य शब्द आपको पता है, जैन धर्म से संबंधित है, कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? याद रखिएगा, अंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि हम लोगों ने पढ़ते हुए मिस किया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, हालांकि उसमें सब कुछ है। अगर आप दोबारा पढ़ पाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, सब कुछ है। और आज मैं एक काम करूँगा कि जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, अभी मैं कोशिश करूँगा उसका PDF दे देता हूँ इस पर, ठीक है, ताकि आपके पास वो PDF पढ़ा रहे जितना भी मैंने अपनी बुक से पढ़ाया होगा, ठीक है। लूसेंट से आपने पढ़ा होगा तो आपके पास एक बुक है, तो बुक के लिए परेशान नहीं, आपके पास एक नोट्स है, ठीक है। आइए, माउंट आबू, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। माउंट आबू पूछा जाता भी, और ये एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, मैं कहीं फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो हमें पता है जैनियों का, ठीक है, जैन का पवित्र स्थल है। फिर देखिए, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जिसे जैन मंदिर कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो राजस्थान, और राजस्थान में ही क्या है? माउंट आबू है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह। आइए, ये तो रहा दोस्तों 2016-18 का कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ ऑनलाइन परीक्षा क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इनके क्वेश्चनों का आधार देखिए क्या क्या रहेगा। कह रहा कि ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न है 2006-15 तक का, ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र है 2017-18 का पूरा, ठीक है, सब मिला के इसमें। आइए देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? इसमें याद रखिए, रुम्मन देई स्तंभ, ठीक है, अशोक मौर्य काल का, ठीक है, अशोक मौर्य का रुम्मन देई स्तंभ, इससे पता चला था कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, ठीक है। ये फैक्ट देख लीजिए, कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी रहेगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, अशोक के रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध किस वंश क्लेन से संबंधित है? तो सीधा सा है, बुद्ध किससे थे? तो इसमें देखिए, गात्रिक है, मौर्य, कुरु है, तो शाक्य वंश आपको एक मिला होगा उसमें, जब हम लोगों ने डिटेल्ड लिया था तो वहाँ शाक्य वंश का चर्चा मिलता है, ठीक है। और देखते हैं, फिर प्रथम बौद्ध परिषद
कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। बौद्ध परिषद राजगृह में हुई थी, ठीक है। तो राजगृह से, और एक जो ध्यान रखना है क्या चीज़, कि मगध के सम्राट उस समय अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध परिषद राजगृह, ठीक है। फिर देखिए 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये देखिए ये स्टार बन के आया। आइए डिटेल लेते हैं कि कुछ इसमें जानकारी इन्होंने डिटेल्ड का दिया हुआ कि नहीं। यहाँ देखिए 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में, क्योंकि आप देखें कि 4 बौद्ध संगीति की बात हुई है, बौद्ध परिषद की बात हुई थी, ठीक है। तो ये 5वां जब इन्होंने दिया तो एक स्टार बना के आ गया सारा कुछ। तो लाइनों को जल्दी से पढ़ के निकल चलते, ठीक है। 1871 के मांडले वर्मा आधुनिक म्यांमार में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भीवाम्स नरीधामी धाजा और सुगलमन छोड़ दिया। जबकि हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय 3री और कनिष्क के समय में 4थी बौद्ध परिषद की संगति हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 5वां कुछ भी नहीं इसमें आंसर। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। कुछ लाइनें यहाँ पे हैं, उस लाइनों को देखते हैं। लाइनों में कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर हो तो जल्दी जल्दी पढ़ के देख लेते हैं। 6 वर्ष के साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ था। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। याद क्या रखना है इसमें, एक चीज़ और ध्यान, वो दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा की रात थी जब इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल के, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान। तो त्रिपिटक है, सिंपल सा इसका आंसर है। त्रिपिटक में कौन कौन सा? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं क्या क्या आंसर हो सकता है। देखिएगा, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वे वर्ग थे स्त्रियां व शूद्र। ये जब हम लोगों ने डिटेल पढ़ा था तो स्त्रियों और शूद्र की खूब चर्चा बौद्ध धर्म में आ रही थी, ठीक है। यहाँ भी काफ़ी लाइनें लिखी हुई हैं कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार, न यज्ञ करने का संस्कार या विधान था और न ही वेद अध्ययन के लिए था। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिली। तो बौद्ध धर्म में इनको क्या किया था? एक प्रायोरिटी दी गई थी। आइए फिर देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था? ठीक है, सब बहुत सिंपल सा आंसर सबको पता है, सारनाथ में दिया था, ठीक है। और कुछ लाइनें, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिससे बौद्ध धर्म का धर्मचक्र परिवर्तन, ये याद रखिएगा, पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण को पाली भाषा में दिया था, ठीक है। आइए फिर देखिए, बौद्ध धर्म में निम्न में से किन मतों पर विश्वास करते हैं? तो इसका सीधा आंसर सी, ऑप्शन ए, बी, सी, इन 3 मतों पर विश्वास करता है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, सही है। लोगों को दुख अब उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी बात सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया है तो निर्वाण मिल जाएगा। लेकिन चौथा जो है ये गलत है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, ठीक है, ये लाइन गलत है। तो क्योंकि बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद, अनात्मवाद है, क्योंकि ईश्वर में वो विश्वास ही नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में, याद रखिए, धातु से बने जो सिक्के थे सबसे पहले बुद्ध के काल में आए हुए थे चर्चा में। कुछ लाइनें हैं उनको देख लेते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताएंगी। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। पंचमार्क कहा जाता है या फिर आहत कहा जाता था, सिक्कों का नाम था, ठीक है। ये अधिकांशतः चांदी के थे, ठीक है, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आहत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से थप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। चलिए, पंचमार्क बोला जाता था, ठीक है, आहत सिक्कों को। फिर देखिए, प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो किसमें की गई थी? पाली पाठ में, याद रखिएगा, पाली भाषा याद रखिए, बौद्ध धर्म में पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा जैन धर्म में चर्चा में थी, ठीक है। तो पाली भाषा में की गई थी और बाद में बौद्ध धर्म
ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए, छोड़िए। फिर आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? सिंपल सा है, पाली भाषा में। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला, तो ये तो बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया गया। वामसात, ठीक है, वामसात पाक्सिनी, यही सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। इसकी रचना आप याद रखिएगा, इसमें जो एक डिटेल दिया गया कि इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक। फिर देखिए, बौद्ध धर्म में बुल मतलब सांड का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? तो जन्म से है, ठीक है। ये फैक्ट भी हम लोगों ने क्या किया था, जब मैंने डिटेल दिया था तो उसमें बताया था, ठीक है। सांड का प्रतीक क्या था? उनके जन्म से था, ठीक है। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा आपको बताया गया था घर त्यागने से था। पीपल का जो बोधि वृक्ष जिसे कहा गया वो ज्ञान से था। पदचिन्ह निर्माण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है, ठीक है। स्तूप किससे संबंधित था? उनके मृत्यु से संबंधित था। बुद्ध के प्रबोध कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोध गया से प्राप्त हुआ था, ठीक है। बोध गया से ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये घटना चक्र का ही है, लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आइए फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? जाहिर सी बात है, बुद्ध धम्म और संघ क्या थे? त्रिरत्न कहलाते थे। हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। बुद्ध शरणम गच्छाति, धम्म शरणम गच्छाति, संघ शरणम गच्छाति, ये पूरे बौद्ध शिष्यों द्वारा बोले जाते थे, ठीक है। त्रिरत्न याद रखिएगा किसके हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट, इच्छा सब कष्टों का कारण है, तो अभी बौद्ध धर्म सीधे आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि ये इन्होंने अपने लेक्चर में, या कह सकते हैं इनका एक मैसेज था कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। आज भी वही है, ए ऑप्शन, ठीक है। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकारी या गुंबदकार जो छत था उसे अर्धगोलाकार रचना में बनाया गया था, उसे बोला जाता है स्तूप, ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो ये देखिए स्टार बन के आया, नवोदयन के बारे में, बिम्बिसार के बारे में, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो देखिए कुछ डिटेलिंग है, उससे हम क्लियर कर पाएंगे कि बुद्ध में निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगधराज बिम्बिसार, ठीक है, और अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसन्नजीत और वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। अब इसमें हो सकता है पूछा गया हो कि नहीं था, तो ये आंसर हो जाता, लेकिन इसमें सीधा पूछ लिया कौन थे, तो तीनों थे, ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए स्टार बन के आया हुआ है। फिर देखिए, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मैंने बोला था ना, जन्म याद रखना है कब हुआ था, तो आप देखे होंगे तो 63 के 1 ईस्वी में बात हुई थी। कब मृत्यु हुई थी ये याद रखिएगा, जन्म मृत्यु सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, 80 वर्ष की आयु में लगभग। तो 20 यहाँ जोड़ लीजिए, वो 63 उधर, ठीक है, तो हो जाएगा 80 उम्र, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में जन्म इनका बुद्ध का। तो कुशीनगर में हुआ था, और बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला गया है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो सारनाथ आपको पता है, बोध गया है, कुशीनगर है, लेकिन कौन सा प्लेस नहीं है, वो है पावापुरी। पावापुरी बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो पावापुरी किससे संबंधित है? तो यहाँ देखिए एक जो डिटेल आपको याद रखना है कि राजगृह के समीप स्थित है एक पावापुरी, और ये संबंधित है महावीर की मृत्यु से, ठीक है। महावीर की मृत्यु जहाँ थी उस प्लेस से संबंधित है पावापुरी, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसमें आंसर होगा बुद्ध के युग में, ठीक है, बुद्ध के युग में। इसमें कुछ लाइनें, उन लाइनों को हम ध्यान से देखेंगे कि बुद्ध युग में क्षत्रिय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी एवं स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित है। बौद्धकालीन ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिए, बौद्धकालीन ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची दी गई, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल के हैं। जब महाजनपदों का जिक्र किस में है? अंगुत्तर निकाय में, और वो क्या है? बौद्धकालीन ग्रंथ है, याद रखिए। महावीर कौन थे? तो आपको पता है 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। फिर देखिए, महावीर जैनियों के 24वें और 23वें नंबर के
पार्श्वनाथ थे और वास्तविक संस्थापक भी कौन थे? महावीर ही थे। ठीक, और देखते हैं। आज मैं सारा आपको दिखा दूंगा क्वेश्चन, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो कि आप जो पढ़ रहे हैं वी आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर, ओके, उस रास्ते पे हम लोग उसके तरफ मेहनत भी कर रहे हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? सिंपल सी बात है, महावीर थे। ठीक है, और इसमें कोई फैक्ट, सारा क्लियर है, केवल हाँ सारा कुछ क्लियर। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। महावीर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे और 24वें नंबर के महावीर थे। ठीक है, आइए फिर देखिए, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋषभदेव। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो ए ऑप्शन आपको पता है, पावा में, मतलब पावापुरी में। आइए थोड़ा सा डिटेलिंग लेते हैं परिनिर्वाण का। देखिए, वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में है। ठीक है, पावापुरी कहाँ है? बिहार राज्य के नालंदा जिले में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? तो अंग कहा जाता था। ये याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जैन साहित्य को बोला क्या जाता है? अंग बोला जाता है। ठीक है, और देखिए, जैन साहित्य का जो ग्रंथ है सिद्धांत, उसे आगम बोला जाता है। वो अंग था, ये आगम था। ठीक है, फिर प्राचीन भारत का प्रसिद्ध हुआ शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त। ऐसे ही आपको पता है, ये श्रवणबेलगोला प्लेस पे चले गए थे। ठीक है, अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त ने। ठीक है, आइए हम लोग एंडिंग की तरफ चले आए हुए दोस्तों। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इन क्वेश्चनों का। तो थोड़ा चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग ले लेते हैं, टॉपिक में आएंगे और लिया जाए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और उसने जैन साधु भद्रबाहु, याद रखिए 2 क्वेश्चन होंगे, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया। इस लाइन में 4 क्वेश्चन है। किस पद्धति से त्यागा था? संलेखना। कहाँ पे है श्रवणबेलगोला? अंतिम दिनों में कर्नाटक पे चले गए थे। किससे? जैन गुरु धर्म से संबंधित। किस गुरु से लिया था शिक्षा? भद्रबाहु से, जैन धर्म के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट से पूरा सफ़र कंप्लीट हो गया है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ये प्लेस याद रखिए, कर्नाटक, श्रवणबेलगोला। ठीक है, ये याद रखिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई थी। ठीक, तो दोस्तों इसके आगे हम लोग डिस्कस कल के टॉपिक में करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, और आपकी क्लासेस ऐसे ही मिलेंगे इधर। जितना भी आपने हिस्ट्री के टॉपिक कवर किए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वहां से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, जहां मैंने फोकस करा हुआ है स्पेशली वहां से कितने पॉइंट उठे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप बौद्ध धर्म के टॉपिक एक बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर पढ़ लीजिएगा, ऐसे रिवाइज होता रहेगा। अगले 6 दिन, आज तो 5 तारीख है, 10 तारीख तक यही चलेगा। ठीक है, आज बौद्ध और जैन कंप्लीट हो गया, अगले दिन कोई और टॉपिक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।